अस्सलाम वालेकुम। चैनल की लेटेस्ट वीडियो पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फाइनेंस की दुनिया में ट्रेंडिंग टॉपिक चलने वाला टॉपिक है डॉनवो। डॉनवो जिसने हालिया में लोगों का एक बहुत बड़ा मैसिव लॉस किया और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे फाइनेंस में ये शदीद ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो आए डिस्कशन करते हैं डॉनवो के ऊपर कि डॉनवो का ओवरऑल केस स्टडी क्या था। सबसे पहले बात करते हैं डॉनवो के राइज एंड फॉल की। तो डॉनवो एक प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर है और एक यूट्यूब स्ट्रीमर भी है जो कि ऑनलाइन बैठ के यूट्यूब के ऊपर अपनी ट्रेडिंग परफॉर्म करता है। अगर बात करें स्टार्ट के इसके करियर की, तो इसका स्टार्ट का करियर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। शुरू में बताया ही जाता है कि इसने 20-20 लोगों के अकाउंट्स वॉश किए और अपना जितना भी इसका लोगों का एतमाद था इसके ऊपर वो इसने ख़राब भी किया। लेकिन वक्त के साथ साथ इसने उस ना कि सिर्फ एतमाद को बहाल किया बल्कि लोगों को बहुत अच्छे इम्प्रेसिव रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स भी अर्न करके दिए। जब आप इसकी थोड़ी से ऊपर इसकी रिसर्च करें, इसके चैनल पे जाएं, तो यूट्यूब के ऊपर इसने 50-50 कंसेक्यूटिव ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज करने का भी एक रिकॉर्ड भी कायम किया। वक्त गुजरता गया, मामलात सही चल रहे थे इसके। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड बात कर लें जुलाई 2024 की, तो जुलाई 2024 में इसने 85% का प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को अर्न करके दिया, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए, किसी भी प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके चलने वाले बंदे के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि क्या जो इतना बड़ा प्रॉफिट एक महीने में अर्न किया गया, तो क्या ये रिस्क उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहा है? क्या ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और क्या आने वाले दिनों में इसको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है? तो हुआ वही जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के नज़र में एक जो उनको खदशा भी था कि अगस्त में इसने लोगों का ना कि सिर्फ नुकसान किया बल्कि पूरा का पूरा उनके अकाउंट्स को वॉश कर दिया। ये बेसिकली लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करता था एक मैम अकाउंट्स के थ्रू। मैम अकाउंट्स के थ्रू लोगों के अकाउंट्स को अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करके। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं मैम अकाउंट्स हैं क्या। मैम अकाउंट्स कहा जाता है मल्टी अकाउंट मैनेजर को, कि कोई भी बंदा जो मल्टीपल अकाउंट्स लोगों के होते हैं उनको मैनेज करता है अपने एक ही अकाउंट से। आसानी के तौर पे आप इस्तेमाल करने के लिए कर लें कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज को यूज़ करते हुए। जो वो अपने अकाउंट पे ट्रेड करता है वो बाकी दूसरे अकाउंट्स के ऊपर भी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और चल रही होती हैं। तो इसने एक मैम अकाउंट अपना बनाया ब्लूबेरी मार्केट्स के साथ और उसके ऊपर इसने लोगों को इनवाइट किया कि क्योंकि मैं इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो आएँ आप लोग भी मेरे साथ इसमें प्रॉफिट्स अर्न करें। जिसमें इसने मिनिमम रिक्वायरमेंट ये रखी हुई थी कि कोई भी बंदा $5000 से कम इसके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इत्तलात के मुताबिक समझ जो आया और जो कुछ आर्टिकल्स पढ़ के पता चला इंटरनेट के ऊपर कि लोगों ने इसके साथ $30,000 से लेके सवा सवा लाख डॉलर तक भी इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं इस पे कि इसने फिर इतना बड़ा मैसिव लॉस कैसे कर दिया जब इसके पास इतनी एक अच्छी इक्विटी लोगों के और लोगों की सपोर्ट और लोगों का एतमाद मौजूद था। हुआ कुछ यूं कि 29 अगस्त 2024 को इसने तकरीबन कोई 300 से ऊपर ट्रेड्स परफॉर्म की, जिसमें इसने एक ही दिन में 4590 पिप्स का लॉस कर दिया। जिस बंदे के $5000 थे, $30,000 थे या सवा लाख डॉलर का अकाउंट था, वो इसने वॉश कर दिया। और अगर सबको एग्रीगेट करके इन टोटल फॉर्म देखें तो इसने चंद घंटों के अंदर सवा दो से ढाई मिलियन डॉलर का लोगों का लॉस कर दिया, विच इज लाइक $2.5 मिलियन का लॉस इसने चंद घंटे में एक दिन में कर दिया। तो किसी भी प्रोफेशनल और डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए यही बहुत बड़ा मसला और सवाल है कि आया कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में 300 ट्रेड्स कर कैसे सकता है, और 300 ट्रेड्स करने के बाद सारी की सारी ट्रेड लॉस कैसे कर सकता है। तो ये कुछ हकाइक जो हैं ये सवाल और सवालिया निशान उठा रहे हैं। लोगों के जहन में भी ये सवाल स्टार्ट होता है, पैदा होता है कि आया ये सब कैसे हुआ, ये तो कोई बच्चा भी ट्रेड करे तो इस तरह का मामला नहीं हो सकता। तो एक प्रोफेशनल और एक ऐसा बंदा जिसका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो ये काम कैसे कर सकता है और उससे ये काम हो भी कैसे सकता है। तो
آن گوئنگ اسپیکولیشنز جو چل رہی ہیں ابھی مارکیٹ میں وہ کچھ یہی ہیں کہ اتنے بڑے لاس کے بعد جو اس کے اوپر لوگوں کے اندر جو سب سے زیادہ غصہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے کی جو وجہ بنی لوگوں کے اندر سب سے بڑی، کہ اس نے اتنے بڑے لاس کے بعد نہ ہی کوئی اکاؤنٹیبلٹی شو کی، نہ کوئی ٹرانسپیرنسی شو کی، نہ ہی اس نے کوئی احساس ندامت اس کے اوپر شو کیا، بلکہ کوئی وضاحت دینے کے بجائے اس نے ٹوٹل کنارہ کشی اختیار کی۔ نہ کسی کو کچھ بتایا، نہ کسی کو کچھ سمجھایا، نہ کسی کو کچھ ایکسپلین کیا، اور ٹوٹل راہ فرار اختیار کر لی۔ راہ فرار اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ شاید اب اس کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اب لوگوں میں جو اینگر ہے، غصہ، وہ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اب لیگل کیس فائل سوٹ کرنے کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ڈان وو کا جو اوور آل واقعہ ہے، قصہ ہے، کیس اسٹڈی ہے، اس کے اندر نئی چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ اور نئی انفارمیشن اور اپڈیٹس آتی رہیں گی، ہم وہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کا چینل پہ آنے کا، آپ کا ویڈیو واچ کرنے کا، چینل کو سبسکرائب کرنے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں اس سے سپورٹ ملے گی، اور آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کے لیے اسی طرح سے انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی اپنی نیٹو لینگویج میں بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔